नमस्कार एवरीवन। आइए राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा NMMS में विज्ञान से संबंधित जीव विज्ञान के प्रश्नों को जानेंगे कि कौन कौन से प्रश्न जीव विज्ञान से आ सकते हैं। किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की? रॉबर्ट हुक। पौधों में जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है? जड़। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष। श्वेत रुधिर कणिकाएं का प्रमुख कार्य क्या है? WBC। रोगों से शरीर की रक्षा करना इनका कार्य है। अगला प्रश्न है, किस पौधे में वर्धी प्रजनन पत्तियां द्वारा होता है? अजूबा। कौन सा पौधा कीटभक्षी है? ड्रासेरा। पौधे में नर जननांग क्या कहलाता है? पुंकेसर। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम हमारे लार में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस, जो कि 21% है वायुमंडल में। एक कोशिकीय जीव के नाम बताओ। अमीबा, पैरामीशियम। किसके द्वारा जठर रस स्रावित होता है? आमाशय। आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? मादा शरीर में। आइए अगला क्वेश्चन है, ये सभी प्रश्न जो है राष्ट्रीय साधन आय परीक्षा में आने लायक है। भोजन का पाचन कहाँ होता है? ग्रहणी में। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड किनके द्वारा ग्रहण करते हैं? पत्ते द्वारा। मुकुलन जनन किसमें होता है? अमीबा में। भूसे से अनाज पृथक करना क्या कहलाता है? फटकना। अगला प्रश्न है, काटे गए वृक्ष के स्थान पर नए वृक्ष लगाना क्या कहलाता है? पुनर्वन रोपण। निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर पर कितनी ऊर्जा प्रवाहित होती है? 10%। त्वचा द्वारा श्वसन करने वाला 2 जीव क्या है? जोंक व केंचुआ। मानव कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचने का क्रम क्या है? वायु, नाक, श्वास नली, फेफड़ा, रक्त तथा कोशिका। यही जो है सही क्रम है। पौधों व जंतुओं दोनों से प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है? उसे सर्वाहारी कहते हैं। फूलों के रस को क्या कहा जाता है? मकरंद। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या है? रिकेट्स। किसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। किसके अभाव से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए। मछली, मांस, दूध, दाल, सोयाबीन, अंडे किसके स्रोत है? प्रोटीन के स्रोत है। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, चीनी, आलू किसके स्रोत है? ये सभी जो है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। अगला प्रश्न है, तेल, मक्खन, घी, दूध, पनीर, मूंगफली किसके स्रोत है? ये सभी वसा के स्रोत है। दूध, मछली, तेल, गाजर, पपीता किसके स्रोत है? विटामिन ए के। संतरा, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, टमाटर किसके स्रोत है? विटामिन सी के। एक वनस्पति पदार्थ जिसकी भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है क्या कहलाती है? रुक्षांश। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। अमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नर व मादा युग्मन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। 2,4-D क्या है? एक खरपतवारनाशी है। अगला प्रश्न है, धान, कपास, मूंगफली कौन सी फसल है? ये सभी खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखने वाला पुस्तक का नाम क्या है? रेड डाटा बुक। रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। लाल सेब फल में कौन सा लवक पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट नामक लवक पाया जाता है।
प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है? नाभिक या केंद्रक को। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? क्रोमैटिन जाल के गुणसूत्र बने होते हैं। पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? हरित लवक के कारण। किसको जीवन की कार्यात्मक इकाई कहते हैं? कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या है? नील हरित शैवाल जो है इसका उदाहरण है। आइए अगला प्रश्न है, भोजन के मुख्य संगठक पोषक की संख्या कितनी है? 5 है। अरक्तता रोग में शरीर में किसकी कमी हो जाती है? लोहे की। वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं संतुलित आहार कहलाता है। शरीर को रोगों से बचाने के लिए किसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? कौन जो है महत्वपूर्ण शरीर में भूमिका निभाते हैं? तो वो है विटामिन। अगला प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। रक्त के जमने में सहायक पोषक तत्व क्या है? विटामिन के। सूर्य से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मल गतिक्रम को सुचारू रूप से चलाने में कौन मदद करता है? रुक्षांश, जिसकी भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेशेदार जड़ होने पर कौन सा शिरा विन्यास पाया जाता है? समांतर शिरा विन्यास। मूसलाधार जड़ होने पर कौन सा विन्यास होगा? जालिका शिरा विन्यास। पौधे किस भाग में अपना भोजन बनाते हैं? पत्ता में। पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? स्त्री केशर। आइए अगला प्रश्न है, बीज पुष्प के कौन से भाग से बनता है? बियांड। फल पुष्प के कौन से भाग से बनता है? स्त्री केशर। मटर, नीम, आम में कौन सा जड़ होता है? मूसला जड़। गेहूं, घास, मक्का, ज्वार में कौन सा जड़ होता है? ये सभी जो है रेशेदार जड़ होता है इसमें। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, कौन सी आकार की वस्तुओं को हम देख नहीं सकते हैं 100 माइक्रोन से छोटी? मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला रोगाणु है प्रोटोजोआ। चने के पौधे की जड़ों में क्या रहता है? जीवाणु। कुकुरमुत्ता मशरूम एक क्या है? कवक है। अगला प्रश्न है, HIV एड्स का संक्रमण किससे होता है? विषाणु द्वारा। दही में कौन सा जीवाणु होता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। जीवाणु और विषाणु से कौन सा रोग होता है? संक्रामक रोग होता है। BCG का टीका किस रोग के लिए होता है? ट्यूबरकुलोसिस, जिसको तपेदिक कहा जाता है। मलेरिया के रोगाणु का वाहक क्या है? मादा एनाफिलिस मच्छर। हैजा किस जीवाणु से होता है? हैजा विब्रियो कैलेरी से होता है, जो पाचन तंत्र को संक्रमित करता है। टाइफाइड मोतीझरा किस जीवाणु से होता है? साल्मोनेला टाइफी से होता है। यह जो है आंत के साथ साथ प्लीहा और पित्ताशय को भी प्रभावित करता है। मलेरिया, पेचिस व डायरिया संक्रामक रोग किससे होता है? प्रोटोजोआ परजीवी से यह होता है। अगला प्रश्न है, निर्जलीकरण को रोकने के लिए रोगी को कौन सा घोल पिलाना चाहिए? ORS, जीवन रक्षक घोल। किस रोग में पैर मोटा हो जाता है? फाइलेरिया में। फाइलेरिया का वाहक कौन है? क्यूलेक्स मच्छर। किस रोग में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है? रेबीज, पोलियो। एड्स के विषाणु किस कोशिकाओं को नष्ट कर सकते हैं? श्वेत रक्त कोशिका को। पोलियो की प्रतिरोधक दवा जो बच्चों को पिलाई जाती है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन है। हैजा, पेचिस, डायरिया की वाहक क्या है? मक्खियां। टेप का टीका किस रोग में लगाते हैं? टाइफाइड में। नर हार्मोन क्या है?
टेस्टोस्टेरॉन को नर हार्मोन कहा जाता है। मादा हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन। टीनेजर्स किसे कहा जाता है? किशोरों को। युग्मनज में एक्स वाई गुणसूत्र होने पर उत्पन्न संतान क्या होगा? लड़का। चेचक का टीका किसने खोजा? एडवर्ड जेनर ने। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस अंग में होता है? क्षुद्रांत। कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक ग्राही है? ए बी। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। तो इस तरह से इस एनएमएस वीडियो को देखकर बच्चे जो है आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। मेरे अन्य जानकारी के लिए इस लिंक पर टच कर आसानी से पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।